to ask you, Mihana Malik, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ, define line. लाइन क्या होती है? मैम, डिफाइन लाइन बोलो मिहाना। यस देविका, मैंने याद किया है। अनम्यूट योरसेल्फ देविका। yes, ma'am. हाँ, डिफाइन लाइन। Ma'am, a line is made up of points placed closely together. हाँ जी, Is called line. और मैंने क्या समझाया था, लाइन में क्या होता है? यस देविका। हरमनजोत, अनम्यूट योरसेल्फ। In Yes, geometry, a line extends endlessly in both the directions. Therefore, we draw a line with arrow heads at both the end of the line. As it does not have end point, it does not have a fixed length. महारानी की तरफ पूरा ध्यान। ओके, नाउ लिसन। Generally, बच्चे इन सिंपल वर्ड्स कौन एक्सप्लेन करेगा? जो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगा इसको। अनम्यूट योरसेल्फ अश्विका। yes, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, of line. यस, मैम, जो लाइन होती है, एक लाइन में होती है मैम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और मैम उसमें दो एरोज होते हैं दोनों साइड, और ए भी लिखना होता है। और मैम, क्योंकि एरोज होते हैं तो मैम हम अगर एरोज हो तो उसे लंबा कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है? ओके ये मैम। जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल ही हो। ओके मैम, ओके? थैंक यू मैम। यस मानवी, मानवी शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, यस मानवी। मैम लाइन बतानी है क्या होती है लाइन? हाँ, एक्सप्लेन लाइन। A line is made up of points placed close together. ओके, देखो बेटा, इन सिंपल वर्ड्स देखो, हम लोग खुद भी बना सकते हैं लाइन की डेफिनेशन, ठीक है? लाइन की डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखो मानवी शर्मा, वेट बेटा। देखो जैसे है, हमारे पास ये लाइन है, ठीक है? दिस इज लाइन एंड दीज टू आर एरोज। इन एरोज का क्या मतलब होता है कि हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। व्हाट डज इट मीन? वी कैन एक्सटेंड लाइन इन बोथ द डायरेक्शंस, ठीक है? दिस इज नोन एज लाइन। तो हम कैसे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स, लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस। हम इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है? जो हमने कल पढ़ा था, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूं। दिस इज नोन एज लाइन। अब ये है हमारे पास लाइन सेगमेंट, जिसमें पॉइंट्स होते हैं, एरोज नहीं होते हैं। दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट, ठीक है? इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हो आप? देखो, अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स हुए, एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं, एंड इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ओके बच्चे? अब दिस इज नोन एज रे। देखो, दिस इज नोन एज रे।
रे का एक साइड जो है पॉइंट है और एक साइड है एरो. इट मीन्स दैट अ रे हैज वन एंड पॉइंट, उसका एक ही पॉइंट है, एंड इट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ओनली. हम एरो वाली साइड से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. अंडरस्टूड? And this is known as point. Point is made up of dot. Point is made up of Dot. a point is a dot made up of is a sharp pencil. Point जो है वो एक dot है जो हम पेंसिल से बना सकते हैं. And it has no length, no breadth and no thickness. Understood? Yes, ma'am. Yes, बच्चे. मैम एरो लेफ्ट राइट कहीं भी हो सकता है. कहीं भी हो सकते हैं. ओके मैम. ठीक है. ये शबाना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम. हाँ जी बेटा बोलो. मैम जो मैम वो होता है ना मैम रे की मैम एक साइड मैम एरो आता है और एक साइड नहीं आता है. नहीं आता है बेटा. रे की क्या डेफिनेशन है? अ रे हैज, देखो जब सन रेज पड़ती है, फॉर एग्जांपल सन रेज, रेज तो आपको एक ही साइड से पड़ती है ना, सन से. तो पॉइंट इज सन. समझ आई? रे का एक ही एंड पॉइंट है और वो एक ही साइड से एक्सटेंड होती है. तो सन से देखो कितनी रेज एक्सटेंड होती है. अंडरस्टूड? यस मैम. क्लियर? Yes, Avik, you want to ask anything? मैम मुझे पूछना है, एक लाइन में जो एरो होता है और जो डॉट होता है वो किसी भी साइड हो सकता है? किसी भी साइड हो सकता है. ओके मैम, थैंक यू. बस आपने देखना है कि एक साइड डॉट है, अगर एक साइड एरो, इट मींस दैट इज रे. ओके मैम. ठीक है. अब आ जाओ बेटा, कम टू एक्सरसाइज 8.2. कल हमने 8.1 की थी, आज 8.2 है. 8.2 में कुछ नहीं है. इट्स वेरी सिंपल. यस आराध्या, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? आराध्या, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम. आराध्या, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस मैम. मैम लाइन सेगमेंट में उसके दोनों तरफ डॉट होती है. हाँ, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ डॉट होते हैं, लाइन में एरोज होते हैं. ओके मैम. अंडरस्टूड? यस मैम. हाँ. हरमनजोत, यस बेटा, आपने पूछना है कुछ? यस मैम. मैम हमने अगर का कुछ बना सकते हैं? क्या बेटा, दोबारा बोलो. डेफिनेशन अपने से बना सकते हो. ओके मैम. रूपाक्षी, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम. हाँ जी. हाँ जी. मैम तो लाइन है मैम, जैसे कोई हम अल्फाबेट लिखते हैं मैम, हम इसमें कोई भी लिख सकते हैं. बट इन कैपिटल लेटर्स. ओके मैम. नाउ लिसन गर्ल्स, अब आ जाओ एक्सरसाइज 8.2 पे. बेटा अपनी बुक खोलो. मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स. आपको स्केल रीड करना आता है? यस मैम. यस एंड मैम. यू नो हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट? यस मैम. अब आप क्वेश्चन 1 जो है आपका होमवर्क है, लिखो होमवर्क क्वेश्चन 1. या आप खुद करके अपने अपने लाइन सेगमेंट्स को मेजर करके आंसर लिखोगे. ठीक है? अंडरस्टूड? मैम फिर आपको बाद में भेजना भी है कि क्या इसका आंसर? हाँ बेटा, आप अपनी बुक पे करो, जब मैं मंगवाऊंगी तो मैं आपसे ले लूंगी. अब क्वेश्चन 2 है जो आपके पास, वो भी आपका. अब यू नो हाउ टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट? यस. यस मैम. ठीक है. क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को आप वो कर दो, कैंसिल कर दो. क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को कट कर दो. अंडरस्टूड? ओके मैम. अब बेटा, अब आपको मैं आज ये वाली डेफिनेशंस करवाऊंगी. कम टू पेज नंबर 127.
बच्चे हमारा सिलेबस U2 का कंप्लीट हो U3 का कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको बोला था ना 8.1 एंड 8.2 तक ही आएगा सिलेबस में। यू नो द सिलेबस Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? टिल 8.2 तक ही था ना आपका सिलेबस। Yes, ma'am. तो हमने ये कर लिया है। तो पहले आप आ जाओ पेज नंबर 127 में। यहाँ डेफिनेशंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं। देखो बच्चे, म्यूट योरसेल्फ। इंटरसेक्टिंग लाइंस, yes Gurleen, you want to ask anything? Yes, ma'am. मैम जो आपने कल 8.1 कराई थी, मेरे को उसका सेकंड क्वेश्चन नहीं समझ आया था। सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। क्या सेकंड क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। अब बेटा देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसकी डेफिनेशन कैसे करोगे? देखो, when two rays, lines or line segment meet at a point, they are called intersecting lines. The point at which they meet is called point of intersection. देखो, अब ध्यान से देखना। ये दो लाइंस है हमारे पास, जब ये एक दूसरे को काटती हैं तो हम इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो दो लाइंस आपस में कटती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जो जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उनको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट पे देखो ये मिली ना आपस में, तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, when the point at which they meet is called point of intersection. अब देखो आपके पास फिगर दी है, दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, ए बी सी डी एट पॉइंट पी, है ना? लाइन ए बी और लाइन सी डी ये आपस में कट रही हैं किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे पी पे। सो दैट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जो दो लाइंस आपस में कट रही है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यस रूपाक्षी, वांट टू आस्क एनीथिंग? नो मैम, वो गलती से एंडेड हो गया था। ओके, शिबाना, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? मैम हैंड रेज था, सॉरी मैम। आप एक बार बस भेज सकते हो, मेरा डिलीट हो गया था मैम। नाउ राइट डाउन दोज हु आर हियर। ओके मैम। आपका क्या सिलेबस है? आपका चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बोला था ना, HCF by prime factorization method, LCM by prime factorization method, relationship between HCF and LCM, write down the syllabus, write down the syllabus. देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दोबारा से सिलेबस लिखो।
HCF by prime factorization मेथड। बच्चे जो मैंने करवाया हुआ है बस वही आएगा, ठीक है। LCM by prime factorization मेथड। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका HCF, आ जाएगा LCM, रिलेशनशिप और डिविजिबिलिटीज। और बेटा जो आपके पीछे मेंटल मैथ्स है वो सारा अच्छे से करना, फिलअप्स कहीं से भी आ सकते हैं। देन चैप्टर 7 फुल, चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 and 8.2। ओके, क्लियर? यस अवनीत। मैम मुझे पूछना, जो आपने पिछला सम करवाया था इंटरसेक्शन लाइंस वाला, हाँ मैम उस पे जब आपने क्रॉस चला था तो आपने एक पी लिखा था, मैम वो पी आपने पॉइंट के लिए लिखा था? हाँ, वो जो पॉइंट है ना, दोनों एक ही पॉइंट पे दोनों लाइंस जो है मीट कर रही है ना, यस मैम। उस पॉइंट को बोलते हैं, उसका मैंने नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ओ दे सकते हो, आर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ओके मैम। और मैम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके मैम। समझ आ गई सिलेबस सबको? यस मैम। रूपाक्षी? यस मैम। ओके। फिर उसके बाद बेटा है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन। शैल आई रेस? यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई जो दो आपस में मीट करती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है बेटा। अब उसके बाद है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। When a horizontal ray, line or line segment meet a vertical ray, line or line segment, they are called, बेटा in simple words आप क्या करोगे, what are perpendicular lines? जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, which makes an angle of 90 डिग्री। ऑफ मैथ्स। अब जैसे ये है, आपके पास ये लाइंस है, एक वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, which makes an angle of 90 degree. That is called a perpendicular lines. इसको हम बोलते हैं perpendicular lines. Prime fractures method, HCF prime fraction method, relationship between HCF and LCM. Chapter number 7, fractions. Chapter number 8, exercise 1.1, 1.1 only. Remember to read chapter. ठीक है बेटा। जो एल शेप बनता है, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो मैं दोबारा बता रही हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, विच मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। एल शेप देखो, ये एल शेप है, इट मेक्स अ 90 डिग्री एंगल, दैट इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर लाइंस। दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन।
Next is parallel lines. Anyone have any question regarding this? Yes, Ashwika. Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा. मैम हम पता कैसे चलेगा कि ये 90 डिग्री की है? बेटा 90 डिग्री एंगल ऑलवेज एल शेप. ओके मैम. ठीक है. ओके मैम. मिहाना, अभी हम एंगल्स करेंगे, आपको मैं समझाऊंगी. अभी हमने Okay, ma'am. एंगल्स किए नहीं है. यस मिहाना. मैम बोलो बच्चे. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एल है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री. 90. मनप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम हाँ जी मैम बेटा. मैम अभी एक फोन आ गया था, मैं इसको काट रही थी, तो मैम आपने पैर में एक लाइन कैसे बनाई? बेटा एक मैंने लाइन वर्टिकल डाली और एक हॉरिजॉन्टल डाली. ओके मैम. ठीक है. ओके मैम. यस रूपाक्षी. मैम हम वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? वर्टिकल लाइन कैसे होती है? कल मैंने बताई थी ना. वर्टिकल लाइन होती कल मैंने बताई थी वर्टिकल लाइन. यस मैम. भूल गए? हरमनजोत. मैम can you send math syllabus in a WhatsApp group? बेटा आपको मैंने भेजा तो हुआ है. आपके पास नहीं है? No मैम. चलो मैं दोबारा भेज दूँ. थैंक यू मैम. बच्चे ये आपकी हो गई है. ये कौन सी लाइन होती है? हॉरिजॉन्टल. इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल. ओके मैम. और ये होती है वर्टिकल. ओके मैम. समझ आ गई? यस मैम. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके. अब बेटा आपके पास है पैरेलल लाइंस. कौन सी लाइंस है? पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी भी आपस में मीट नहीं होती है, कभी भी कटती नहीं है. पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस बेटा ये होती है स्ट्रेट लाइंस जो सीधा सीधा चलती जाती हैं, जो आपस में कभी भी कटती नहीं है. जैसे रेलवे ट्रैक. फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक वो हमेशा सीधी पटरी है ना. अगर टेढ़ी, अगर वो स्लांटिंग होती है, कुछ होती है, वो आपस में एक्सीडेंट हो जाता है ट्रेन का. ये बिल्कुल सीधी पटरी है. सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है, कटती नहीं है. इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में मीट करती हैं. पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती हैं. they can never meet. Understood? So anybody want to ask anything? मैम शिबाना. Shivana, you want to ask anything? यस मैम. हाँ जी बेटा बोलो. मैम हम पता कैसे चलेगा? जो मैम हमने ये एल डाला ना जिसमें, वो वाला मैम मुझे समझ नहीं आया. That is called perpendicular lines. मैम वन प्रॉब्लम. हाँ बोलो. मैम मुझे परपेंडिकुलर लाइंस समझ नहीं आई है. ओके. देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं. देखो इधर one line vertical, one line horizontal. That is called perpendicular lines.
मैम जो एल शेप की होती है। ये देखो एल बना ना, अब देखो अपने वे से। यस मैम। अगर आप उल्टा देखो सीधा देखो, ये एल शेप बन रहा है। यस मैम। हाँ, सो दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा। यस अनंतिका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जब आपने कुछ समझा रहे थे ना, तो मैम किसी की ना कॉल आ गई थी, तो वो ना मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ, तो उनकी डॉक्टर की कॉल आई थी, तो इसलिए मैम मुझे वो समझ नहीं आया क्या नहीं समझ आया बेटा? जो आपने पढ़ाया अभी, जो समझाया अभी। बेटा मैंने आप रीड करना पेज नंबर 127 में, यहाँ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगर नहीं समझ आएगा आप मेरे से कल दोबारा पूछ लेना। ओके मैम। अभी मैं दोबारा से एक बार रिपीट करूंगी, देख लेना। अवरीत, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे पूछना है, आपने पैरेलल लाइंस को उसमें हॉरिजॉन्टल वे में बनाया, हम इन्हें वर्टिकल वे में भी बना सकते हैं? हाँ, वर्टिकल वे में भी बना सकते हैं। ओके मैम। देखो मैंने आज क्या करवाया आपको, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो आपस में कटती हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो आपस में कटती हैं। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो आपस में नहीं कटती हैं, दे नेवर मीट विद ईच अदर। आप सिंपल वे से लिख सकते हो, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस व्हिच नेवर मीट विद ईच अदर। Intersecting lines are those lines which can meet, which can cut. ठीक है? And perpendicular lines makes a 90-degree angle. ये होती है perpendicular lines. One line is vertical, one line is horizontal. That is called perpendicular line. समझ आई है? यस मैम। Understood? Riya, yes, you want to ask anything? Riya, you want to ask anything? Yes, Riya. बच्चे, एक बच्चे को प्रॉब्लम थी कल के क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो आपके पास जैसे ये फिगर दी हुई है, देखो इधर, ठीक है। ये फिगर दी हुई थी, यहां दिया हुआ है एस, यहाँ आर, यहाँ क्यू, पी, टी, ठीक है। अब देखो आपने सारी लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। एक तो आपका ये आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप नाम देख सकते हो 1 का लाइन सेगमेंट एस आर, सेकेंड लाइन क्या बनी, लाइन सेगमेंट आर क्यू, थर्ड लाइन सेगमेंट QP, fourth line segment PT, then fifth line segment TS. समझ आई बेटा? Yes, Riya, you want to ask anything? एक्सक्यूज मी मैम, जो आपने हमें 8.2 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया मैम, वो हमने फेयर कॉपी में करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा बुक पे ही करोगे ना, सेकंड क्वेश्चन कॉपी पे करोगे। ओके मैम, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया। ओके बेटा। शुभाना, you want to ask anything? यस मैम। मैम वो जो आपने मैम बोला है कि 8.2 एक्सरसाइज में मैम जो दोनों क्वेश्चंस आपने बोले ना करने हैं, वो मैम दोनों हमने कॉपी पे करने हैं। बेटा मैंने अभी क्या बोला, आप सुनते क्यों नहीं शबाना? बार बार वही चीज दोबारा पूछते हो। अभी मैंने रिपीट किया है कि क्वेश्चन 2 ही कॉपी पे करोगे, क्वेश्चन 1 बुक पे करोगे। सेम चीज रिपीट नहीं करनी है।
Bekamdeep, you want to ask anything? यस मैम। मैम हाँ बोल। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पहले का कर दिया, प्रैक्टिस की थी, तो फिर ना अभी कोई क्लास बात में नहीं, कर दिया तो अब दोबारा नहीं करना है। ठीक है। थर्ड भी कर लिए तो मैम मैं आपको एक बार सेंड कर दूंगी कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, ठीक है? ओके। राध्या, you want to ask anything? मैम मैंने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन फर्स्ट कर लिया है। ओके बच्चे, गुड। ठीक है बेटा, कैन वी वाइंड अप? और किसी ने कुछ पूछना है? मैंने 8.1 का क्वेश्चन 2 का ए पार्ट भी समझा दिया है। Shall we wind up? यस मैम। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू मैम। ओके बेटा, बाय। जितना पढ़ा उसको रिवाइज करना, ओके? ओके मैम। ओके, बाय।